उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा का मामला इस समय काफी चर्चा में है। इस मुद्दे को लेकर अलग अलग न्यूज चैनलों पर कई डिबेट्स हो रही हैं। ऐसी ही एक डिबेट 6 अक्टूबर को सत्य हिंदी पर हो रही थी। इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और संजय शर्मा मौजूद थे। साथ ही कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी भी इस डिबेट में आए थे। डिबेट में अश्विनी ने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को अनपढ़ बता दिया और कहा कि अगर देश का पहला शिक्षा मंत्री अनपढ़ हो सकता है तो गृह मंत्री भी कोई भी हो सकता है। बीजेपी को आज सारे विरोधी नैतिकता का पाठ समझा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो है देश का गृह मंत्री आरोपी है, क्या यह इस देश में पहली घटना है? जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। नैतिकता का पैमाना, मैं नैतिकता का पैमाना बताता हूं। आज क्यों आप भारतीय जनता पार्टी से ही नैतिकता की बात कर रहे हैं? मैंने अभी इसके पहले कहा कि जो लाठियों से मारे गए, जिसकी लिंचिंग हुई, वहां नैतिकता नहीं है। वहां की उसकी गिरफ्तारी की आप लोग मांग नहीं कर सकते हैं, वो भी गिरफ्तार हो। नैतिकता का पाठ आज सारे विरोधी दल हमको समझा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। डिबेट में अश्विनी के इस कटाक्ष पर कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने पलटवार करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर पड़ी चीजें यहाँ ना बताएं। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। अश्विनी जी, पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ शिक्षा मंत्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद 8वीं पास मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी थी। और अगर आप अनपढ़ मंत्रियों की बात करेंगे तो अभी जो 24 मंत्री आपने गुजरात में बनाए हैं ना, उसमें 10 मंत्री 10वीं पास हैं और 4 मंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। तो अनपढ़ लोगों को मंत्री आपकी पार्टी ने बनाती रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे जो आता है उसको कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत पेश कीजिए। सप्पल ने कहा कि अगर अनपढ़ शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो शायद 8वीं पास शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में थी और 24 मंत्री जो बीजेपी ने बनाए हैं उसमें से 10 मंत्री 10वीं पास है और 4 मंत्री 12वीं पास है। अनपढ़ लोगों को मंत्री बीजेपी बनाती रही है, इसीलिए व्हाट्सएप के मैसेज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मत लाइए। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ था। साल 1890 में उनके पिता भारत वापस लौट आए और वो कोलकाता में रहने लगे। 11 नवंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बेहतरीन कवि, लेखक, पत्रकार, नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। साल 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। साथ ही वो कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष पद संभालने वाले नेता भी हैं। देश की आजादी के बाद वो यूपी के रामपुर से साल 1952 में सांसद बने थे। उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री के पद पर रहकर समाज को नई दिशा प्रदान की थी। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले एक सच्चे सेक्युलर नेता थे। उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध किया था। साथ ही देश को उच्च शिक्षा में बेहतरीन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय भी मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को साल 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था।